औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अच्छा नाज़रीन ज़ीवकार, आज मैं आपकी तवज्जो इस एक मसले की तरफ करवाना चाहूँगा जिसकी वजह से हमारे इलाके में कपास जो है वो काफ़ी ज़्यादा गिरावट का शिकार हुई है। नो डाउट मैं जिस मसले की बात कर रहा हूँ वो है कपास में मौजूद जड़ी बूटियों का कंट्रोल। होता अब ये है कि कपास की पहले से जो वैरायटीज़ हमारे पास थी उनमें ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट वैरायटियाँ नहीं थी। करना हमें ये पड़ता था कि जड़ी बूटियों की तलफी के लिए खुद से हमें गोडी करवानी पड़ती थी और गोडी करवाने के अच्छे खासे एक्सपेंस से या हिस्सेदार करता था या लेबर करती थी तो 5-7 हज़ार रुपया गोडी का लग जाता था। और गोडी करके एकड़ की एक साइड से आप दूसरी साइड पे 2 बंदे निकले तो पीछे से फिर जड़ी बूटियाँ जो हैं उसी स्टेज पे आई होती थी। लेकिन उनका फ़ायदा हमें ये होता था कि ज़मीन की जो तय बनी होती थी मिट्टी की वो काफ़ी हद तक जो है ना उससे रिलीफ मिलता था, ज़मीन हवादार हो जाती थी, मतलब कंडीशन ज़्यादा आती थी। और गोडी नो डाउट गोडी जो है वो फसल के लिए, किसी भी फसल के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा जी, अब आ गए जी हमारे पास मल्टी जीन वैरायटियाँ हैं, ट्रिपल जीन वैरायटियाँ हैं। ये ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट हैं। काफ़ी अरसे से ग्लाइफोसेट जो है वो हो रही है। अब ये जहाँ पर जो खब्बल घास है हमारे पास, इसे हम तल्ला कहते हैं, ये वाला आम, अब ये ग्लाइफोसेट से ज़्यादा नहीं है। ये साथ में बरगू है, ऊंचल वाला घास। अब ये खब्बल और ये बरू, ये अब ग्लाइफोसेट की जो है वो रेंज से बाहर हो गया। ये ग्लाइफोसेट के साथ इसका जो है ना खात्मा मुमकिन नहीं रहा। पता नहीं क्यों, क्या वजूहात हैं। शायद यही है कि जो इतना अरसा से हम ग्लाइफोसेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो हर्बिसाइड जो है वो हमारे पास कम है, तो एक ही हर्बिसाइड करते करते शायद हो सकता है कि उसमें कंट्रोलिंग। अब इसके ऊपर हमने शुरू किया है क्यूज़ैलोफॉर्म-मेथाइल 15% जो होता है, तो उसके साथ खब्बल, सवांग और बरू, ये 3 जड़ी बूटियाँ जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल होती हैं। और ये मल्टी जीन वैरायटी आने से पहले ही हमारे पास मौजूद था कि नुकीले पत्ते वाली जो जड़ी बूटियाँ थी हम उनमें से इसे अच्छे तरीके से हम करवा सकते थे। शुरू में कम कंपनियों ने दिया, टारगेट ने दिया, कॉर्नर के नाम से, आरबी वारी ने फॉरवर्ड के नाम से, फिर 5% आने लग गया, फिर 15% आने लग गया। रेट के वेरिएशंस ये वो सब कुछ थे, लेकिन एट दी एंड हमारा ये जो खब्बल घास था ये मुकम्मल तौर पर अगर ख़त्म किया जाता था उसमें क्यूज़ैलोफॉर्म-मेथाइल का बड़ा हाथ था। अभी जितनी भी पैदावार हम यहाँ से हासिल करें तो इसमें से 40% जो है नुकसान जो ना उठाने की वजह होती है वो होती है कि हमारे जड़ी बूटियों को जो है ना कंट्रोल नहीं किया जाता। मल्टी जीन वैरायटी आने के बाद काश्तकार भाई ने अब ये शुरू कर दिया है कि जनाब जब ये इसमें घास उगेगा तो फिर हम इसका स्प्रे करेंगे। जो हम पोस्ट एमरजेंस, प्री एमरजेंस करते थे वो उन्होंने बंद कर दिया। रिकाल उन्होंने बंद कर दिया। या पेंडियासीटा का जो स्प्रे करवाते थे 24 घंटे के अंदर अंदर, वो उन्होंने बंद कर दिया। अब उसका नुकसान ये है कि ग्लाइफोसेट जो है मुकम्मल तौर पर अब जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने में नाकाम है। या तो बहुत अर्ली स्टेज पे से किया जाए। अब जितना यहाँ पे जड़ी बूटियाँ हैं तो मेरे हिसाब से 1/4 खुराक जो है वो ये ले चुकी हैं। तो कपास जो है वो जाहिर है फिर उसी हिसाब से इसकी फ्रूटिंग, काद काट, पेस्ट, ये वो सब कुछ उसके ऊपर चलेगा। तो अब हमें जो करने के काम हैं वो ये हैं कि जड़ी बूटियों को कंट्रोल के लिए मुनासिब सद्देबाव किया जाए। मसलन जब आप कपास काश्त करें तो इसकी खेलियों के ऊपर स्प्रे करें, खेलियों पर स्प्रे ज़रूर करें। उसके बाद जब 15, 20, 25, 30 दिन के बाद, 40 दिन के बाद जड़ी बूटियाँ जब उगना शुरू हों तो हमें पता है तो हमें पता है कि इसमें जड़ी बूटियों का उगाव शुरू हो चुका है। तो 2 से 3, 4 पत्तों की हालत के ऊपर ग्लाइफोसेट का स्प्रे करवा दें।
ताकि हमारा जो प्लाट है वो जड़ी बूटियों से जो है ना मुबर्रा हो। जो खाद खुराक हमने डाली है वो हमारे पौधों को लगे, और जो पेस्ट जड़ी बूटियों की वजह से आता है हम उससे भी महफूज रहें। मुझे उम्मीद है कि जो बात मैंने आज समझाने की कोशिश की है आपको समझ आ गई होगी। पैदावार में कमी का सबब बनने के काफ़ी सारे अनासर हैं, जिनमें से एक सबसे बड़ी वजह जड़ी बूटियां हैं। किसी भी फसल में, कपास हो, मकई हो, कमाद हो, कोई भी फसल हो, जब तक हम उसमें से जड़ी बूटियों का कंट्रोल नहीं कर सकते, कभी भी वहाँ से अच्छी पैदावार की तवक्को नहीं की जा सकती। अल्लाह ताला आपको और मुझे लोगों के लिए आसानियाँ तकसीम करने का शरफ अनायत फरमाए। जज़ाकल्लाह।